हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज जैसे कि संडे है तो सैटरडे जिसने ऑफलाइन टेस्ट दिया है उसी के हम आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को गाइज लाइक कर दो और शेयर कर दो। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो घोटक जो है ये एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आपको बताना है इस घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। तो गाइज घोटक कहा जाता है घोड़े को। तो यहाँ देखो अश्व है तुरंग घोड़ा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। लेकिन घोटक का तद्भव बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नौ सौ प फ ब भ म। तो प फ ब भ म ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखो आपको ये बताया है, पहला होता है क वर्ग, उसके बाद होता है च वर्ग, च छ ज झ य, फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ य, फिर होता है त वर्ग, फिर होता है प वर्ग। तो के टी एम, के से क के जितने वर्ण हैं क ख ग घ ङ ये सब कंठ से बोले जाएंगे। फिर उसके बाद टी, च छ ज झ य सब किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे, मतलब इनका उच्चारण स्थान तालु होगा। ट ठ ड ढ ण ये क्या होता है आपका, मूर्धन्य होता है। उसके बाद अगर आप गाइज त को बोलोगे त थ द ध न तो जीभ दांत को लगती है, तो ये दंत होते हैं। प फ ब भ म ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओष्ठ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइज इसका करेक्ट आंसर ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एंकर बाइट किसे कहते हैं। एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को, एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। तो सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई भी समाचार आ रहा होता है उस समाचार की पुष्टि के लिए जो आपका एंकर होता है वो जो भी चित्र दिखाएगा उसी को क्या बोला जाता है, एंकर बाइट। अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया था। तो गाइज वाणी का डिक्टेटर किसको कहते हैं, कबीरदास को कहते हैं। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सन्मार्ग में किस प्रकार की संधि है। तो सन्मार्ग को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनता है सत प्लस मार्ग। तो सत प्लस मार्ग गाइज देखिए तो हलंत है, संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है। तो देखिए तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब हो गया जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो मैं है ये प्रथम पुरुष है। उसके बाद जिससे बात की जाती है उसे बोला जाता है मध्यम पुरुष। जैसे आपसे बात की जाएगी ना, तुमसे, तुम, आप, तो ये कौन सा पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। तीसरा क्या आ जाता है गाइस, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह घर चला गया, वे घर चले गए, तो वह और वे ये कौन से पुरुष होते हैं आपके, उत्तम पुरुष होते हैं, थर्ड पर्सन बोला जाता है इनको। तो इसमें हमसे मध्यम पुरुष पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। देखिए पर्वतीय कहते हैं ना, राम पर्वतीय क्षेत्र से है, उसकी विशेषता बता दी, उसके गुण के बारे में बता दिया कि वो कहाँ से है, पर्वतीय क्षेत्र से है। तो देखो संख्या हो नहीं सकता, सार्वनामिक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है। देखो प्रत्यय लगता कहाँ है, प्रत्यय लगता है बाद में, ठीक है। जैसे कृपा प्लस आलू, तो ये हो गया प्रत्यय है। मर्म प्लस अज्ञ इसमें भी है, विज्ञान प्लस इक इसमें भी है। अनुवाद में गाइज कोई भी प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें अनु आगे है ना, उपसर्ग है। अगला है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। चौ छ जौ झ यों कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजा सेवक को कंबल देता है,
वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर को लग गया। अब को लगने से सीधे कई लोग इसमें क्या कर रहे होंगे, कर्म कारक, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। कर्म कारक में क्या होता है, जो प्रभाव होता है ना क्रिया का, वो किस पर पड़ता है, उस पर, कर्म पर पड़ेगा। जब भी दान देने की बात आएगी, दान देने की बात जब भी आ जाएगी आपकी, तो हमेशा याद रखना ये किस में चला जाता है, संप्रदान कारक में। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कारक कौन सा हो जाएगा, संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैंने बोल दिया, राम श्याम को पुस्तक देता है, रोहन सोहन को गाड़ी देता है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके संप्रदान। लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम श्याम को समझाएगा, राम श्याम को पढ़ाएगा या समझाएगा बोलूँगा, तो तब यहाँ जो को है, तब ये किसके अंदर चला जाएगा, कर्म कारक के अंदर चला जाएगा। तो कंबल देने की बात हो रही है, संप्रदान कारक करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में, देखिए भरसक भर है, भरपेट पूरा भरा हुआ, भरपूर ये भी है, तो तीनों में है, लेकिन भरतार कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध मतलब एक जगह पुल्लिंग दूसरी जगह स्त्रीलिंग। गोप गोपिनी गलत हो गया, सुलोचन सुलोचना बिल्कुल सही है, सम्राट सम्राटिनी नहीं, सम्राज्ञी होता है, ठीक है, साम्राज्ञी कहते हैं किसको, जो सम्राट की वाइफ होती है। वीरांगने वीरांगना ये भी गलत है, वीर लड़के को बोलेंगे, वीरांगना किसको बोलेंगे, लड़की को बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या है गाइज, आपका करेक्ट आंसर है। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आप जो पहली बार देख रहे हैं ऑनलाइन में, वो अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 3 भेद? रूढ़ शब्द हो गए आपका, उसके बाद योग रूढ़ शब्द हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका, यौगिक शब्द हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, प्रवाल शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रवाल, प्रवाल भित्ति सुना होगा ना, तो मूंगे की, वहां पर क्या होती है, मूंगे की चट्टान। तो प्रवाल का पर्यायवाची क्या है, मूंगा, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताओ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? कोरल रीफ कहते हैं जिसे। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखो, अनिल जो होता है ये बोला जाता है हवा को, और अनल जो होता है वो होती है आग। तो हवा और आग, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ डालना मतलब क्या होता है गाइस, कहते हैं ना कि मैंने तो इस काम में अब हाथ डाल दिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी काम को क्या करना, शुरू करना। इसी का दूसरा नाम श्री गणेश करना भी कहते हैं। किसी चीज़ को श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना उसका। हाथ डालना मतलब उसी को क्या करना, स्टार्ट करना। अगला है, निम्न में से अपभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना है। ढोला मारूरा दूहा, खुमार रासो। उसके बाद बोला जा रहा है जय मयांक जस चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो गाइज डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है, महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है? तो महाभोज जो है ये उपन्यास है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद कृष्णाशोक्ति, मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मन्नू भंडारी की बात करें गाइज, इनके और कौन कौन से हैं, देखिए उपन्यास की बात करूँ तो मेरा आपका बंटी, बहुत पूछता है आपका बंटी किसका उपन्यास है, तो मन्नू भंडारी का है। इसी तरीके से 1 इंच मुस्कान किसका उपन्यास है, 1 इंच मुस्कान ये भी आपका किसका है गाइज, मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था अगर पूछता है, तो एक कहानी यह भी। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक कहानी यह भी रचना किसकी है, एक कहानी यह भी रचना मन्नू भंडारी की है, जिसके लिए इनको क्या दिया गया था, व्यास सम्मान 2008 में। प्रेमचंद, प्रेमचंद की बात करें तो गाइज इनका क्या है, धनपत राय मूल नाम था। गोदान, गबन, कर्मभूमि ये सब किसकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर नाम आया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से 2 फेमस क्वेश्चन क्या, इनके नाम से।
छायावाद का महेश किसको कहते हैं? तो छायावाद का जो महेश है वो निराला जी को कहा जाता है। इसी तरीके से बसंत ऋतु का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो बसंत ऋतु का अग्रदूत भी किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। अगला है दाजू नामक रचना है। तो दाजू जो है ये किसकी रचना है? शैलेश मटियानी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो गाइज ये हो गए हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेलते थे और इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं अगर पूछता है तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक सिंह बसेड़ा। कहाँ से थे? पिथौरागढ़ से। क्यों बोला जाता है इनको आयरन वॉल? 1962 में एशियन गेम्स में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, एशियन गेम्स में फुटबॉल टीम में थे ये, जकार्ता में जो हुआ था। तो इतनी चीज़ याद रखनी है। उत्तराखंड ने 2014 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ढांढक आंदोलन की बात चल रही है गाइस। ढांढक आंदोलन था मजदूरों से संबंधित। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख कौन कौन से आंदोलन हैं। पहले बात करें तो कुली बेगार सबसे फेमस हो जाएगा। कुली बेगार आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर की सरयू नदी में क्या किया गया था गाइज? सारे रजिस्टर को क्या कर दिया गया? बहा दिया गया। तो ये डेट याद रखनी है, 1921, और बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, इन सब लोगों के द्वारा। अगला आंदोलन याद रखना है आपको, तिलाड़ी कांड या रवाई कांड। इसी को तिलाड़ी या क्या बोला जाता है? रवाई। कब हुआ था? 30 मई 1930 को। कहाँ पर हुआ था? गढ़वाल में। राजा था नरेंद्र शाह। वनों के खिलाफ, ठीक है, वनों पर अधिकार था सरकार का, उसके खिलाफ लोगों को देने के लिए अधिकार, ये क्या कर रहे थे गाइज? अपनी सभा कर रहे थे। लेकिन उसी समय इन पर गोलाबारी हो जाती है, इसीलिए इसे गढ़वाल का क्या बोला जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। तीसरा आंदोलन याद रखना है आपको, टिहरी राज्य आंदोलन, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में 1 अगस्त 1949 को इसी आंदोलन के फलस्वरूप टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। राजा कौन थे पूछे तो मानवेंद्र शाह के टाइम पर ये क्या हुआ था? घटना, मतलब विलय हुआ था। अगला आंदोलन याद रखना है, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के जनक से क्वेश्चन पूछेगा तो कल्याण सिंह रावत जी थे। ये ग्वालदम इंटर कॉलेज में टीचर थे, वहीं पर इन्होंने इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था मैती आंदोलन। आंदोलन है 1994 का। अगला आंदोलन है आपका पाणी राखो आंदोलन। कौन सा है गाइज? पाणी राखो आंदोलन। सच्चिदानंद भारती जी का नाम आ जाएगा। 1989 में इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। अगला है कोटा खर्रा आंदोलन। अगर बात करें कोटा खर्रा आंदोलन की तो ये एक टाइप का भू कानून था, भूमि से रिलेटेड आंदोलन चलाया गया था। और लास्ट एक हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में जो चला था, कनकटा बैल आंदोलन। कौन सा था? कनकटा बैल आंदोलन। और ये कनकटा बैल आंदोलन गाइज भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो इतने हो गए हमारे मेन आंदोलन। बढ़ते हैं अगले में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि मिलती है? तो यक्षों के निवास के स्थान की पुष्टि कहाँ से मिलती है? जाखन देवी, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा। नाग लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया था आपका। बेनी नाग और बेरी नाग, ये जो मंदिर हैं पिथौरागढ़ के अंदर, उनसे पता चलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर साम्राज्य जो है, इसके शासन को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। गोरखा को अत्याचारी शासन के रूप में जाना जाता है। कत्यूरियों के टाइम पे बोला जाता है कि इनके पतन के बाद जो सूर्य है वो क्या होना स्टार्ट हो गया? अस्त होना स्टार्ट हो गया। कत्यूरी की स्थापना की बात पूछे तो बसंत देव के द्वारा क्या की गई थी? लगभग 700 ईस्वी में स्थापना की गई थी कत्यूरी राजवंश से। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा गाइज? देखिए, यहाँ 3 परिवार के लगभग 14 राजाओं ने क्या किया था? शासन किया था, जिनमें से 12 का उल्लेख इनके अभिलेखों से मिलता है
और दो राजाओं की जानकारी जागरों से मिलती है, लोक गाथाओं से मिलती है। मगध साम्राज्य ये भारत का साम्राज्य है। और कुड़िंद कुड़िंद साम्राज्य जो सुबाहु था, सुबाहु नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और अंतिम राजा की बात करें कुड़िंद का, तो रावण इनका क्या था, अंतिम राजा। कत्यूरी साम्राज्य उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। कैसा राजवंश है, ऐतिहासिक। शंकराचार्य का आगमन कत्यूरियों के टाइम पर हुआ। कुड़िंद की बात करें तो प्रथम राजनैतिक शक्ति जिसने उत्तराखंड पर शासन किया वो कुड़िंद वंश थी। तो इतना हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है आपका, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब होती है, मई जून, मार्च अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, सितंबर। तो गाइज ये होती है दिसंबर जनवरी, मसूरी और इधर साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है, विरही गंगा के अवरुद्ध से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो बाढ़ आ जाती है तो 1894 में सबसे पहले इसका निर्माण हो जाता है, लेकिन फिर बाद में 1970 में फिर से बाढ़ आई, और उस बाढ़ में क्या हो जाता है गाइज, ये आपका पूरा का पूरा इसका मतलब जो बनी थी, ये जो गौना झील बनी थी ये पूरी तहस नहस हो जाती है। तो लगभग माना जाता है कि 62 वर्षों तक गौना झील जो है ये क्या हुई थी, रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। विरही गंगा किस नदी की सहायक है अगर पूछता है, तो अलकनंदा नदी जो कि चमोली से निकलती है, इस नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। अगला, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 बिल्कुल सही। 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है, और ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, ये भी सही है आपका। रुद्रप्रयाग, ठीक हो गया। और उसके बाद बात करें सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, ये भी सही है। उसके बाद कहा गया है नंधौर वन्य जीव विहार 2012, ये भी सही है। तो गाइज इसमें 4 के 4 ऑप्शन सही हैं, कोई नहीं, ठीक है, चारों के 4। इसके अलावा देखो वन्य जीव विहार की बात करूं तो टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। टोटल वन्य जीव विहार उत्तराखंड में कितने हैं, 7 हैं, जिनमें से 4 ये हो गए। पांचवा याद रखना है आपको, अस्कोट वन्य जीव विहार जो कि पिथौरागढ़ में है। 1986 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। मसूरी वन्यजीव विहार याद रखना है, 1993 में बना था। और उसके बाद सबसे नया कौन सा है, नंधौर वन्यजीव विहार। एक होगा आपका बिनसर वन्यजीव विहार जो कि अल्मोड़ा में है, 1988 में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब आरंभ की गई। तो स्नो लेपर्ड योजना, देखो भारत का पहला स्नो लेपर्ड पार्क बन रहा है उत्तरकाशी में। स्नो लेपर्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी, 1990-91। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। 1991-92 में क्या किया गया था, टाइगर वॉच परियोजना थी एक, इसको क्या किया गया था, स्टार्ट। फिर से देख लो, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं बोला है, टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था वो 1973 और जिम कॉर्बेट से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर पूछता है टाइगर वॉच परियोजना कब से स्टार्ट हुई, 1991-92 से। 1991-92 में ही हाथी परियोजना ये भी आ जाती है आपकी। अगला 1972 में याद रखना वन्य जीव संरक्षण आया था, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम लाया गया था 1972 में, जिसमें बोला गया था कि हर राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा और मुख्यमंत्री इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। उसी के बाद 1973 में क्या चीज़ हो जाती है आपकी, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया जाता है। 1973 उत्तराखंड में ही याद रखना है आपको, कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का गठन भी कब हुआ है, 1973 में हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया। तो गाइज उत्तराखंड में सबसे पहली बार वन पंचायतें जो बनाई गई थी 1931 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। 1931 अगर ऑप्शन में नहीं होगा और 1932 है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ है। तो गाइज सब किसकी बात चल रही है, चूने के भंडार की। क्रीम कलर का जो चूना मिलता है उत्तराखंड में वो मिलता है मसूरी वाले क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ स्थित हैं।
तो क्वेश्चन कई बार किस तरीके से पूछता है, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो चमोली में आ जाता है आपका। तो इसी तरीके से जो अलकनंदा नदी है इस पर सबसे ज़्यादा हिमानियाँ मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान से भागीरथी नदी में किस नदी का मिलन होता है। तो सबसे पहले बात चल रही है भीलंगना। भीलंगना नदी किसकी सहायक है, भागीरथी नदी की सहायक है। कहाँ से निकलती है भीलंगना, टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम हो जाता है। गणेश प्रयाग जो कि अब डूब चुका है, पुराना टिहरी कहते थे, वहाँ पर भागीरथी नदी और ये आपकी भीलंगना नदी क्या होती थी, मिलती थी। पहला पॉइंट ये हो गया। पाताल गंगा की बात करें गाइज, गरुड़ गंगा, ये दोनों आपकी अलकनंदा की सहायक हैं। चमोली के जोशीमठ के आसपास क्या हो जाती हैं, ये मिल जाती हैं। तो ये हो गई अलकनंदा। अब हमसे क्या पूछ रहा, बीसी हो नहीं सकता। जानवी नदी जो है ये कहाँ पर मिल जाती है, आपकी लंका नामक स्थान पर मिल जाती है। जाड़ गंगा भी कहते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। तो कुटला, कुटला है, हल है, माया है। ठीक है, माया वो चीज़ है गाइस जिससे खेत जोतने के बाद मिट्टी को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। तो कर बोझा, कर बोझा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर 1843 में चाय फैक्ट्री लगाई गई थी। तो गडोली नामक स्थान पर क्या की गई थी, चाय फैक्ट्री लगी थी। ऑप्शन नंबर बी। किस नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। सुदर्शन शाह के द्वारा विश्वनाथ मंदिर, पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। किसने जीर्णोद्धार कराया था, सुदर्शन शाह ने जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन शाह के पिता का नाम प्रद्युमन शाह, जो कि पूरे उत्तराखंड का एकमात्र राजा था जिसने एक साथ उत्तराखंड पर क्या किया था, शासन किया था। सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद ली, 1815 में गोरखों को यहाँ से भगाया। उसके बाद 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत नामक एक नए राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो टिहरी रियासत किसने बसाई थी पूछे, तो सुदर्शन शाह ने बसाई थी। सुदर्शन शाह ने चैतू और माड़कू ये जो थे इनको क्या दिया था आपका, इसके दरबार में थे और ये कविताएं लिखते थे। आप बताओ किस नाम से ये अपनी कविताओं को लिखते थे। अगला है, राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है। तो राजियों की बात चल रही है। देखो, उत्तराखंड की सबसे कम आबादी वाली जनजाति पूछे तो राजी जनजाति हो जाएगी। इनके द्वारा एक डांस किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, रिंग डांस कहते हैं। फिर एक प्रथा होती है मूक विनिमय प्रथा, मतलब बिना बातचीत किए वस्तुओं का आदान प्रदान। ये कौन सी जनजाति में है, आपका राजी जनजाति में है। सप्ताह को गिनने की एक अलग से प्रथा किस जनजाति में है पूछें तो राजी जनजाति के अंदर। इतनी चीज हो गई। हमसे पूछा है राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है, तो बाघनाथ, मलयनाथ, ये सब इनके क्या हैं गाइज, मुख्य देवता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट आंसर। चौमुंडा देवी ये किस जनजाति की है बोले तो बोक्सा जनजाति जो है वो चौमुंडा देवी को अपना कुल देवी मानती है। महासु देवता किसके हैं, जौनसारियों के प्रमुख देवता कौन है, महासु देवता, हनोल इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। गोलू देवता, उत्तराखंड में न्याय का देवता किसको कहा जाता है पूछे तो न्याय का देवता किसको कहा जाता है, गोलू देवता को कहा जाता है। इतना हो गया हमारा गाइस। जिससे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यूज इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है जे वाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हरिद्वार खांडव वन इसके पास था। उसके बाद मायापुरी इसका पुराना नाम है, माया क्षेत्र भी है। हरिद्वार शिव को मानने वाले बोलते हैं, हरिद्वार विष्णु को मानने वाले बोलते हैं। अगला है, अच्छा हरिद्वार से एक चीज़ याद रखनी है। देखिए, जब यहाँ मुगल थे तो मुगलों के टाइम पर यहाँ पर टकसाल का केंद्र था। टकसाल मतलब मुद्रा बनती थी। जब यहाँ पर गोरखा लोग थे तो गोरखाओं के टाइम पर यहाँ पर दासों का क्रय विक्रय केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट है गाइज, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किस चीज से संबंधित है।
तो उत्तराखंड गढ़वाल ने स्वरोजगार योजना पर्यटन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दो चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, देखिए इस परियोजना का स्टार्टिंग कब हुई, तो 1 जून 2002 से उत्तराखंड स्वरोजगार योजना, ठीक है, इसको क्या किया गया था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना को स्टार्ट किया गया। इसके अलावा दो प्रमुख योजनाएं 25 सितंबर 2014, ये कौन सी है आपकी, तीर्थाटन वाली मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। इसी के साथ 25 फरवरी 2016, 2 साल के बाद जस्ट, एक और योजना आई, होम स्टे योजना। तो होम स्टे योजना कब से लाई गई पूछे तो फरवरी 2016। मातृ पितृ तीर्थाटन योजना कब से लागू हुई, 2014 से लागू हुई। उसके बाद पर्यटन से याद रखना है, नई पर्यटन नीति कब आई थी, तो नई पर्यटन नीति लाई गई है सितंबर 2018। आप बताओ इस नई पर्यटन नीति में कितने रोजगारों को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। अगला साथ ही साथ आपको क्या बताना है गाइज, अभी हम जो पर्यटन है उसमें कौन सी रैंकिंग पर आते हैं, टॉप 5 में उत्तराखंड को लाने का जो जिम्मा है, मतलब टॉप 5 में आने के लिए उत्तराखंड ने किस वर्ष तक एक टाइमलाइन रखी है और कब इसने टॉप 3 में आने की टाइमलाइन रखी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था। तो 3 टाइप की भूमियाँ, ईजर, तलाऊ और उपराऊ। तलाऊ मतलब देखो तलाऊ नीचे जो नदी के पास होगा तो इसे सिंचित भूमि बोला जाएगा। उपराऊ ऊपर की भूमि, इसे कौन सी भूमि बोला जाएगा, असिंचित भूमि। ईजर ऐसी भूमि जो पथरीली होगी या जो वनों के बीच में पाई जाएगी। तो हमारा आंसर असिंचित पूछा है, उपराऊ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जलदपरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो जलदपरा पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताओ उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कमेंट करके, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और दूसरा बताना है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ऐसे ही इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क और उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क। ये 4 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे। अगला है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1946 में किसकी स्थापना की गई थी, यूनिसेफ की स्थापना। सब आपको देख लेना है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद आपको और क्या देख लेना है इसमें, WTO हो गया, WHO की स्थापना कब हुई, इनके मुख्यालय भी। अगला है, प्लवन के नियम की खोज किसने की, फ्लोटिंग की बात चल रही है और फ्लोटिंग किसके द्वारा, प्लवन का नियम दिया गया था आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला है गाइज, मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो ये पुस्तक लिखी गई है गाइज दारा सिकोह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब से रिलेटेड भाई उसका। अच्छा, दारा सिकोह के पुत्र का नाम बताओ जिसने उत्तराखंड में शरण ली थी और किस राजा ने उसको शरण दी थी। हिंदू महिलाओं का उदय और पतन किसके द्वारा लिखी गई, तो हिंदू महिलाओं का उदय और पतन ये पुस्तक है जो लिखी गई है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है भीमराव अंबेडकर से, देखो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पुणे की यरवदा जेल के अंदर एक क्या हुआ, समझौता हुआ जिसे बोला जाता है पूना पैक्ट। क्या बोला जाता है गाइज, पूना पैक्ट बोला जाता है। भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला है पूछे, तो वो आप कमेंट करके बताओ क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उससे रिलेटेड है। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा पाताल पानी स्टेशन किस राज्य में है, तो पाताल पानी स्टेशन है गाइज आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अभी हाल ही में वन रिपोर्ट जारी की गई है, तो वन रिपोर्ट से आपको क्या याद रखना है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो सर्वाधिक वन है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। अगर पूछे सबसे कम वन कहाँ है, तो हरियाणा में सबसे क्या है, कम वन है।
अगर पूछता है सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि किसने की है, तो वृद्धि किसने के द्वारा की गई है, आंध्र प्रदेश के द्वारा वनों में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला, अच्छा हिमाचल है, हिमाचल से करंट की न्यूज़ क्या याद रखनी है आपको, हिमाचल ऐसा राज्य है जिसने संपूर्ण अपनी जो जनसंख्या है उसको कोविड का टीका लगा दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, हर घर आपका धुआं मुक्त, मतलब सभी को गैस सिलेंडर देने वाला जो राज्य है वो भी हिमाचल है। तो धुआं मुक्त राज्य, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो वो कौन सा हो चुका है, हिमाचल हो चुका है। केरला की बात आई है, तो केरला में आपको क्या याद रखना है, भारत का जेंडर पार्क कहाँ पर है, केरला के अंदर है। दूसरी चीज, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला, साक्षर राज्य कौन सा है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो वो भी कौन सा है, केरला है। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गाइज होता क्या है, जब गौरी चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वो अपना दास छोड़ करके चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही अपनी क्या करता है, चीज़ों को संभाल रहा होता है। तो ऐबक दिल्ली में आया ही नहीं था, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर में बनाई। लेकिन फिर इल्तुतमिश का जैसे ही शासन आ जाता है तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी को कहाँ बदल देता है, दिल्ली के अंदर ले आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी ए सी होगा, लाहौर आपको याद रखना है। और दिल्ली स्थानांतरित किसने की पूछे, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया था। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 164 में बोला गया है कि जो राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन, अच्छा आप यहीं से एक याद रखना, 1 2 3 एंड 2 1 3, 1 2 3 ये है अध्यादेश जारी करने से रिलेटेड। अध्यादेश कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन 2 और 1 को इंटरचेंज कर दोगे तो 213, इसके तहत कौन अध्यादेश जारी करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। आप जल्दी से कमेंट करके 108 बताओ, 108 किससे रिलेटेड है, 110 किससे रिलेटेड है, 76 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 280 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 368 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। चारों इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने, और एक आर्टिकल 32। अगला है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925, इसी का नाम अभी चेंज कर करके टाकोरी काकोरी एक्शन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, कौन नहीं थे, सूर्य सेन नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान किस राज्य में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, तो श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइस, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तुंगनाथ मंदिर आया है, देखिए तुंगनाथ जो है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगर पूछे उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो तुंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो गढ़वाल राइफल्स की जो स्थापना लैंसडाउन के अंदर है गाइज, ये कब की गई थी आपकी, 1887 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी क्या याद रखना है, देखो इसी गढ़वाल राइफल्स को, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट को कब इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2007 में इसको क्या दिया गया, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945, लेकिन स्थानांतरित कब की गई थी, 1948 में इसका मुख्यालय रानीखेत के अंदर बनाया। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। देखिए, बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल सही, स्वतंत्रता के टाइम पर झंडा फहराने का काम ये सब। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, सही है। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, सही है, चिपको आंदोलन आपको पता होगा। तुलसी देवी राजनैतिक कर्मी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तुलसी देवी का संबंध भी किससे है, सामाजिक कार्यकर्ता से है, तो पिथौरागढ़ की है ये। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है,
बिखौती मेला उत्तराखंड में किस माह में मनाया जाता है? तो श्यालदे बिखौती विभांडेश्वर द्वाराहाट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है? बैसाख महीने में इसका आयोजन होता है। भगनौल डांस या भगनौल गाने किस में गाए जाते हैं पूछे तो इसी बिखौती मेले में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बताओ आठू गीत जो हैं ये कहाँ गाए जाते हैं, मतलब कौन से मेले में आठू गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रशासन में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो गाइस जब ब्रिटिश प्रशासन चल रहा था तो जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर के अंदर होता था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। खूमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो खूमरी नामक जो पंचायत होती थी ये जौनसारी से रिलेटेड होती थी। अब खूमरी में क्या था क्या गाइज? खूमरी एक टाइप से सभा जैसे अभी ग्राम पंचायत होती है, और सयाना जो होता था इसका प्रमुख होता था। मतलब कोई भी जो डिसीजन लेने होते थे वो किसके द्वारा लिए जाते थे? सयाना के द्वारा। जौनसारी से ही क्या याद रखना है? धयांती और रयांती, लड़की ब्याह से पूर्व धयांती और बाद में क्या कहलाती थी? रयांती कहलाती थी। फिर गढ़वाल का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। उत्तराखंड की दूसरे नंबर की पूछे तो दूसरे नंबर की भी कौन सी है? जौनसारी। थारू जनजाति के बारे में बात चल रही है तो थारू की बात करें, यूके का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू है आपका। उसके बाद ये क्या करते हैं? लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज याद रखना है। जब किसी विडो की शादी करनी होती है तो उससे पहले क्या करवाना होता है? लठ भरवा भोज करवाना होता है। सबसे कम जनसंख्या वाली जाति राजी जनजाति। फोटिया के बारे में याद रखना है। वृहत हिमालय में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? फोटिया जनजाति। दो टाइप के इनके घर हैं, एक को बोला जाता है मैत और दूसरा होता है आपका गुंडा या मुनसा। अब देखो मैत क्या होता है? शीतकालीन अवकाश। जब शीतकालीन अवकाश को मैत, और उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश क्या कहलाएगा आपका? गुंडा। गुंडा या फिर क्या कहते हैं? मुनसा कहते हैं, मुनसा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बस इस एक नाम इस तरीके से याद रख लो, जय तारा बीड़ी पी के हर हर बोले। हर हर बोले। जय से क्या हो जाएगा? जयदत्त जोशी। तारा से तारादत्त गैरोला। बीडी से बी डी जोशी याद रखना, ठीक है, पांडे मत कर देना। हर से हर गोविंद पंत। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1917 में। फिर अगला 1918 में। फिर उसके बाद अगला 1919 में। उसके बाद अगला 1920 में। इतनी चीज़ हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर हुआ था ये भी पूछता है, तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आपका, देखो ये तो इसी ने दे दिया, अल्मोड़ा में। फिर दूसरे की बात करोगे तो अल्मोड़ा से नीचे आ जाओ, हल्द्वानी में। फिर तीसरे में गढ़वाल चले जाओ, कोटद्वार में। और उसके बाद काशीपुर आ जाएगा, हर गोविंद पंत। तो इतने आपको याद होने चाहिए। ठीक हो गया। 1917 से लेकर के 1920। तो हमसे पूछा गया था पहले की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से उत्तराखंड की किस महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो विजया बड़थवाल, हंसा मनराल, स्मिता देवरानी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। बात करें हंसा मनराल की तो भारत की पहली महिला भारत्तोलक कोच कौन है? हंसा मनराल, पिथौरागढ़ जिले से संबंध। हर्षवती बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल। और अगर आपसे पूछता है इंडियन माउंटेनियरिंग जो आपकी फेडरेशन है इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बताओ, तो ये हर्षवती बिष्ट 2021 में इनको बनाया गया। ठीक है, जो नीम वाला आपने सुना होगा माउंटेनियरिंग का, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हर्षवती बिष्ट को। पौड़ी जिले से हैं, 2021 में बनाई गई। अगला है 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो गाइज बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा जो पत्र निकाला गया था ये था तरुण कुमाऊं। ऑप्शन नंबर डी। देखो मुकुंदी लाल गढ़वाल से संबंध वैसे, लेकिन पत्र तरुण कुमाऊं। अगला, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया? तो कोई दल नहीं होना चाहिए लोकतंत्र का,
ये बोला था JP नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो गाइज दो देखो, 73 एंड 74। 73 है आपका क्या, पंचायतों के लिए। ग्राम पंचायत के लिए कौन सा है पूछे तो 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 से ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 का ही, लेकिन लागू कब से, 1993 से लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? तो ये होता है 9.461 इंटू 10⁻15। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। केंद्रीय आलू संसाधन कहाँ स्थित, अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आलू इस तरीके से याद रख लो, दो फेमस देखे होंगे ना आपने, एक होता है गोला, एक होता है क्या, शिमला आलू। तो ये शिमला वही वाला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला। तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। कटक चावल अनुसंधान केंद्र, अगर पूछे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कटक। अगला, हुदहुद चक्रवात किस तटीय प्रदेश से संबंधित है? तो हुदहुद चक्रवात आया था आंध्रा से, आंध्रा में टकराया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो गाइज ये किया गया था 1929 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक्चुअली था क्या, नायक बालिका, भारती चंद एक राजा हुआ करता था। तो भारती चंद के टाइम पर जब नेपाल पर आक्रमण किया था चंदों ने, तो 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था, 12 वर्षों तक ये युद्ध चला था। तो इसमें यहाँ से ये जो भी नौजवान थे ना, सपोज डेट कोई 20 साल का है, तो वो तो वहाँ जाते जाते 32 साल का हो गया होगा, मतलब जब तक युद्ध चला। तो अब इसने शादी की नहीं, तो राजा ने एक कानून पारित कर दिया कि जो सिपाही है वो किसी के साथ भी, इस पिथौरागढ़ टाइप पर ये जो इधर इलाका था, क्योंकि यहीं पर इन्होंने अपना कटकू नौला यहाँ पर अपना पड़ाव डाला था, तो ये सैनिकों को बोल दिया गया आप किसी के भी घर जाके क्या कर सकते हो, किसी भी महिला के साथ संबंध बना सकते हो। तो ये बाद में क्या हो गया, फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो वो सैनिक चले गए, तो विवाह उनके साथ हुआ नहीं था। तो उनसे जो पुत्र, उनसे जो बालक बालिकाओं का जन्म हुआ, वो एक नई आपकी क्या बन गई, नायक जाति का, मतलब नायक जाति बन गई। तो वही नायक बालिका रक्षा कानून, उनके संरक्षण से रिलेटेड जो चीज़ है वो है 1929। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, नायक जाति किसके टाइम से स्टार्ट हुई थी, मतलब इसको उत्पन्न करने का श्रेय, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, भारती चंद, जो कि चंद राजवंश का राजा था। स्टोरी क्या थी वो मैंने आपको बता दी। अगला है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो गाइज न्यू वे चैपल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन होते थे? तो प्रभावतार होते थे जो भूमि के नाप जोक करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। गाइज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत कहाँ दर्ज हुआ है? पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कौन सी, उधम सिंह नगर। यूएस नगर से ही क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ है पूछे तो 33% समथिंग उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर। अगर हम बात करें इंडिया से, तो इंडिया में गाइज सबसे ज़्यादा आप बताओ एसटी की जनसंख्या कहाँ है और एससी की जनसंख्या कहाँ है? अगला है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में है? सबसे ऊपर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जांस्कर श्रेणी, फिर उसके बाद पीर पंजाल। तो ये किस में आती है, लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हांग हो नदी को चीन का शोक निम्न में से कहा जाता है। पहला बात तो चीन का शोक किसको कहते हैं, हांग हो। जैसे बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी को। जल्दी से बताओ बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगला प्रश्न है,
हांगहो नदी कहाँ गिरती है? तो गाइज ये गिरती है येलो ओशियन में, पीला सागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित युग्म चुनिए। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार राजवंश, बिल्कुल गलत। उसके बाद हाट गांव ताम्रपत्र चंद्रवंश के बारे में नहीं बताएगा। पांडुकेश्वर गोरखा वंश के बारे में नहीं बताएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा, रक्षा केंद्र का मामला है ना, बिल्कुल सही। विदेशी मामले सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य ये भी केंद्र के अंदर। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था किसके अंदर आ जाती है गाइज? ये राज्य के अंदर आ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पौधों एवं जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे होमोसोपियंस बोला देखते हो ना, तो एक स्पीसीज को बताता है, एक उसकी जाति को बताता है। तो ये होमोसोपियंस द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने दी थी। अगला है, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गाइज ये कहाँ पे स्थित है आपका? अल्मोड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाली हानिकारक रसायन का नाम क्या है? तो इसका नाम है गाइज आपका पोटेशियम ब्रोमेट, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो लॉर्ड डलहौजी जी थे, 1853 में पहले ट्रेन चलाते हैं। 1854 में पहली बार सरकारी तौर पर क्या हो जाता है आपका? डाक सेवा की शुरुआत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन पहली बार डाक सेवा सरकार नहीं लगाए, सरकारी शब्द नहीं लगाए, तो ये 1766 में ही स्टार्ट कर दी गई थी क्लाइव के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगला, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया? तो ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ने ही अभी जेल पर्यटन भी स्टार्ट किया है, जो यरवदा जेल है उसी से इसने स्टार्ट किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है लैन की फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद एवं राज्य विधान पालिका की विधान शक्तियों पर नियंत्रण करता है? तो ये है आर्टिकल 13, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने न्यायिक कामों के बोझ को अदालतों में कम करने के लिए कोर्ट फीस लगाई? तो कोर्ट फीस किसने लगाई? सिंपल ये है, तो ये था गाइज आपका जॉन सोर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताओ, विश्व कैंसर दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया? तो 30वां सरस्वती सम्मान की बात चल रही है, पद्मा सचदेवा, वासुदेव मोही, शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से हम सबसे ज़्यादा सीमा 4096 किलोमीटर की बनाते हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद आपका मेघालय आ जाएगा, असम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा और मिजोरम आ जाएगा। नागमणि नहीं आती है, नागमणि, नागमणि मतलब ना नागालैंड बनाता है ना मणिपुर बनाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो पूना पैक्ट देखो 1930 की बात करूं तो 1930 में आ गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के द्वारा लाया जाता है। 1931 में क्या हो जाता है? गांधी और इरविन के मध्य में क्या हो जाएगा? समझौता हो जाएगा।
1932 की बात करूं, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में समझौता, जिसे क्या बोला गया, पूना समझौता बोला गया, यरवदा जेल पुणे में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य गाइज ये तमिल भाषा का है, ठीक है, साउथ के प्राचीन राजवंशों के बारे में जो बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो पीछे का चीज़ें हमें छोटी दिखाई देनी चाहिए, उत्तल दर्पण, और ये बोला जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है गाइज, लेचपा व लेपचा होगा वैसे, हो जनजातियां सामान्यतः किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी गाइज कहाँ पर? मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत। देखो लेपचा और ये सिक्किम में पाई जाएंगी, तो सिक्किम कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा ना, उत्तर पूर्वी भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुईस ग्लूक किस देश के निवासी हैं? जर्मनी, कनाडा या फिर फ्रांस? तो गाइज ये हैं आपके, एक ऑप्शन और होगा अमेरिका। कहाँ के हैं? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन, अच्छा यहाँ से अवार्ड से एक चीज़ बता दूं मैं, अवार्ड आपको क्या याद रखना है, देखो अवार्ड से याद रखना, अगर नोबेल ये 2020 का पूछा है, नोबेल 2021 किसको मिला? तो ये मिला है गाइज आपका, फिर अलग अलग चीज़ में दिया जाता है ना, फिजिक्स की बात करेंगे तो ये है मानोबे, ठीक है, उसके बाद हेसलमेन, और एक व्यक्ति है पेरिसिक, जियोर्जिया पेरिसिक। इन तीनों को क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। मानोबे, हेसलमैन और पेरिसी, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार। अगर पूछता है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 बताओ किसको मिला है? तो ये मिला है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा। किसको मिला है? दमित्री मुराटोवा। मारिया रेसा कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं। दमित्री मुराटोवा कहाँ की हैं? रूस। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मारिया और दमित्री को शांति का क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट, शांति पूछता ही पूछता है। साहित्य, साहित्य में याद रख लो, साहित्य लिखना गुनाह है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन की बात करूं तो रसायन, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, लिस्ट और मैकमिलन को क्या मिला है गाइज? रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे ही अगर पूछे मेडिसिन के लिए बताओ, तो मेडिसिन के लिए मिला है डेविड जूली, डेविड जूलियस, और एक हैं आपके अर्देम पटापाउटियन, पटापाउटियन। तो गाइस ये नेम ऐसे ही है, ठीक है, डेविड जूली और पटापाउटियन, इनको रिसेप्टर की खोज के लिए मेडिसिन का मिला है। और अगर पूछे इकोनॉमिक्स का बताओ, तो इकोनॉमिक्स का मिला है जोसुआ। किसको मिला है? जोसुआ और गुइडो, और ये डेबिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ है। तो इतना मैंने बता दिया। नोबेल पुरस्कार आप याद करके जाएंगे नोबेल पुरस्कार से, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? देखो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों थे, परमार नहीं था। अब बात करें अगर इनके वंश की स्थापना की, किसने किसकी स्थापना की थी, तो प्रतिहार वंश की जो स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? आपके नागभट्ट के द्वारा। नागभट्ट ने प्रतिहार वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश की स्थापना पूछे तो गोपाल। पाल वंश के एक राजा का नाम याद रखना है आपको, धर्मपाल का, क्योंकि धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनाया था, और वो विद्यालय कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो धर्मपाल ने बनाया। अच्छा, राष्ट्रकूट का ही राजा था आपका कृष्ण प्रथम, जिसके द्वारा एलोरा कैलाश मंदिर बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो गाइस धौलावीरा जो है ये क्या है आपका? सबसे नवीनतम स्थल है। ये 1985 में, ठीक है, 1985 में खोजा गया। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। कोटड़ा टिब्बा,
कोटड़ा टिब्बा इसका स्थानीय नाम है। इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में अभी अभी क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP इंटरनेट सिस्टम, ये हो जाएगा क्या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन शीत धारा नहीं है, मतलब ठंडी धारा नहीं है, ये बताना है आपको। देखो कैलिफोर्निया, बेगुल और आयोसीवा धारा ये क्या है आपकी ठंडी धारा है, लेकिन नॉर्वेजियाई धारा जो है ये आपकी कैसी धारा है, गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा याद रखना है वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एक क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, जलवाष्प कहते हो जिसे। राष्ट्रीय जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुरुग्राम। ऑप्शन नहीं, ये स्थित है आपका कहाँ पर गाइज, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब स्थापना हुई पूछे तो 1997 में स्थापना, JC बोस की वर्षगांठ पर, जन्म दिवस पर इसको क्या किया गया था गाइज, बनाने का मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था 1997। निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है। लाइनक्स यही हो जाएगा, ठीक है। लाइनक्स आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, मतलब सॉफ्टवेयर है एक टाइप का। पेज मेकर भी, ओपन ऑफिस भी, ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। श्रेणी में कौन सा अगला पद आता है? तो बी के बाद सी छोड़ के डी, डी के बाद ई एफ छोड़ करके क्या आ जाएगा जी, फिर एच छोड़ करके आई, तो पहले एक छोड़ा फिर दो, फिर एक, अब दो छोड़ दो। आई के बाद जे और के छोड़ करके क्या आ जाएगा एल, एल सब में है। उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी छोड़ करके एच, आई जे छोड़ करके के, एल एम एन छोड़ करके ओ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। दिए हुए संख्या समूह के समरूप दूसरा समूह चुने। देखो 8 से 24 जाना है तो 16 ऐड करना पड़ेगा, फिर 24 से 32 जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 16, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो बी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सी। 0 से 16, 16 ऐड किया, फिर कितना ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया? तो मुनस्यारी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइस, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे गाइज दीनबंधु मित्रा। बंगाली क्या था, एक ये नाटक था। तो ये हो हमारे, अच्छा 99, अभी एक क्वेश्चन और होगा। उत्तराखंड में कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? टोटल की बात चल रही है, जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बनाएंगे तो मात्र 2 जिले। एक उत्तरकाशी जो हिमाचल और चाइना के साथ बनाएगा, एक US नगर जो नेपाल और यूपी के साथ बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे गाइज हमारे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हर संडे को 100 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आएंगे। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।